नमस्कार। प्रशांत किशोर जी जो आज के डेट में, आज के तारीख में सारे भारत में, विदेश में भी उनका कार्य विगत मैं जब से देख रहा हूँ 14-15 साल से या उससे पहले भी करते होंगे, एक टॉप बेस्ट गुड बढ़िया जिंदाबाद कार्यक्रम करते करते आए। एक समय में भारत के किंग मेकर चाणक्य जैसे कार्यक्रम बहुत से नेताओं को जीत दिलाने का काम इनके माध्यम से हुआ। इनका नाम नीतीश कुमार जी के साथ भी आया, इनका नाम राहुल जी कांग्रेस के साथ भी आया, इनका नाम बाकी बड़े सफलतम राजनीतिक नेतृवर्गों के साथ नेता बनाने के लिए इलेक्शन में नेताओं को जीत दिलाने के लिए बहुत बेस्ट रूप में सामने आया। मोदी जी के साथ भी आया और बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी मेकर हैं। एक समय जबकि इनके ये बड़े बड़े हस्तियों के साथ उठना बैठना, इनके विचार अनुसार इनके मतों को, इनके बातों को मान के इलेक्शन जीते, सफल हुए। उसके बाद प्रशांत किशोर जी का दिमाग परिवर्तन हुआ और अपने मातृभूमि का ऋण उतारने के लिए बिहार में आके लोगों को चेतना और जागरण का काम करते हैं। और शायद आज के डेट में मैं इनके प्रति नहीं, इनके काम का बहुत बड़ा फॉलोअर भी हूँ, फैन भी हूँ और इनको बहुत हृदय से इनके बातों को सुनता भी हूँ जब भी मौका मिले। और इन्हीं के अंदाज पे उड़ीसा में काम करने के लिए कई प्रकार के कदम भी हम लोग उठाए हैं। हालांकि उसके लिए उस प्रकार का ग्रह योग का आवश्यकता है। मेरे मन में बार बार प्रश्न आता है, क्या ये अपने कार्य में सफल हो पाएंगे? और इस प्रकार के कार्यक्रम जो पूरे बिहार का इलेक्शन को 242 ऐसे कुछ सीट दे के पूर्णतः बिहार को परिवर्तन और एक उन्नति का शिखर में पहुंचाने का जो बहुत बड़ा बेड़ा उठाए हैं, उनको धन्यवाद, सलूट, नमस्कार। अच्छा बात है, प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सबको सीखना चाहिए और भारत के अन्य राज्यों को भी, स्टेट को भी सीखना चाहिए और उसी हिसाब में कार्य भी करना चाहिए। उनका हर एक विचार अकाट्य है और होना भी चाहिए। कभी कभार पहले जब उनको सुनता था तो लगता था पगला गया है, बौरा गया है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ये इनका कुंडली को मैं जब खोला और देखा, हालांकि मुझे राइट टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं मिला, लेकिन राइट डेट चार्ट जीपीटी से मेरे को कॉन्क्रीट डेट मिला। इनके अगर ये कुंडली सही है या ये जो इनका डेट ऑफ बर्थ मेरे को जो मिला ये सही है तो मेरा बात सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए मेरा बात को कोई बहुत प्रामाणिकता में नहीं लिया जाए। डिक्लेयर दे के बोल रहा हूँ, ये डिक्लेरेशन दे के बात कर रहा हूँ। ये केवल ऐसे समझ लीजिए बुद्धि विलास मात्र है। इसमें कोई सत्यता प्रमाण या इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। अवश्य नहीं भी लिया जाएगा। मैं किसी का विरोध में या किसी का लेग पुलिंग, टैग बैक बाइटिंग का काम नहीं कर रहा हूँ। इनका चार्ट जीपीटी के अनुसार इनका जो डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला है 20 मार्च 1977 और इस 20 मार्च 1977 बिहार का एक लोकेशन जो दिया है, टाइमिंग इनका नहीं है, इसलिए लग्न को सही नहीं मानता हूँ। लेकिन चंद्रमा इनका मीन राशि में है और जैसे कि आप लोग जानते हो, मीन राशि का चंद्रमा इसमें 7.5 लग रहा है और यहाँ पर षडग्रह कूट होने वाला है। सबसे पहला तो इनको सावधान रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं आने वाला 2.5 साल लाइफ थ्रेट ऑन द हेल्थ एंड द फील्ड ऑफ हेल्थ, एक्सीडेंट और किसी प्रकार का क्राइम, इसका सामना इनकी ज़िंदगी में करना पड़ सकता है। अगर ये सही डेट है, नहीं है तो नहीं।
ऐसा नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं होगा। और ये जो मैं कुंडली से बोल रहा हूँ, इसलिए कोई राजनीतिक या किसी प्रकार का विषय मुझे नहीं पता। इनका कुंडली में निकाल के बात कर रहा हूँ। और इनका जो वर्तमान समय में इनका दशा 2037 तक, चंद्रमा का महादशा 2027, सूर्य का अंत समय चल रहा है। 2022 से इनका सूर्य को महादशा दिखा रहा है, क्योंकि टाइमिंग नहीं है इसलिए ये सही नहीं बताएगा, लेकिन आगे पीछे ले सकते हैं। सूर्य का होगा या तो चंद्रमा का होगा, या तो फिर इससे पहले शुक्र का महादशा चलता होगा। यस, शुक्र का महादशा आदमी क्या करता है, शुक्र के महादशा में आदमी को 2005 से 21 तक था, तो इस कंडीशन में आदमी को बहुत ऊंचा उठाता है। धन जन गोपो लक्ष्मी, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात और राजभोग दे देता है। शुक्र इनके कुंडली में शुक्र केतु का युति पड़ा हुआ है, अगर ये डेट सही है तो। और शुक्र वर्गोत्तमी अवस्था में है तो बहुत कुछ उन्नति दे दिया, बहुत ऊंचा उठा दिया। चंद्रमा से द्वितीय स्थान, धन स्थान, वाणी स्थान में है, इस कंडीशन में तो अच्छा कर दिया। लेकिन जहाँ ये खत्म हुआ और सूर्य का महादशा आया, सूर्य यहाँ इनका थोड़ा सा बेबस अवस्था में है। बेबस इन द सेंस, इसको सूर्य को मीन में या धनु में इसको खर माह का बच्चा बोलते हैं। तो खर माह जब खर शुद्धि नहीं हुआ हो तो आदमी के ज़िंदगी में ऐसा घटनाएं घट जाते हैं। और वर्तमान शनि यहाँ पर एक्टिवेट होने जा रहा है, 7.5 ढाई साल से लगा है। और देखिए, इनसे सीखना चाहिए सभी को। 2.5 साल में द्वादश का शनि इनको गांव गांव चारों तरफ घुमाया तो घुमाया, भयंकर घुमाया। जितना मैं इनको जानता हूँ, जितना इनका वीडियो मेरे पास आया देखा हूँ, द्वादश का शनि यही करता है। लेकिन इस समय इनके कुंडली के मंगल, कुंभ राशि का मंगल के ऊपर शनि चल रहा था, तो जिसके कारण शनि मंगल, कुंडली का मंगल के ऊपर शनि का चलना, तो ऐसे कंडीशन थे आदमी के साथ जो अभी उनके साथ हो रहा है। भाई मेहनत बहुत कराएगा, मतलब हमारे उड़िया में बोलते हैं गोदरा कुड़े जते माड़े से, मतलब जितना खुदाई करेगा, जिसका बड़ा बड़ा बीमारी, पेड़ बड़ा होने का बीमारी जिसका होता है, वो खुदेगा जितना मारेगा उतना। तो बहुत मेहनत किए। अब उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ जो उनके पास प्रलोभन आया था छोड़ दिए। तो हालांकि ये राजनीतिक विचार और जिसको बड़ा होना है, ये सही निर्णय है, मना नहीं है। ये गलती क्या है, बुध यहाँ पर इनका निचस्थ और अस्तगत अवस्था में है, और बुध निचस्थ और अस्तगत अवस्था में होने से चंद्रमा के साथ तो राजमहल का भोग छोड़ देगा, और गांव, खेत, गलियारी, और मतलब यही जो समझ लो, जो उनके ज़िंदगी में देख रहे हो, इसको कोई बोलने का नहीं। मेरा वो उनका कुंडली विश्लेषण का इतना ही लक्ष्य है कि क्या ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, यही लक्ष्य, उससे ज़्यादा कुछ लक्ष्य नहीं है। वर्तमान समय में अगर ये 7.5 को छोड़ दें तो मीन राशि के ऊपर आने वाला समय में शनि गोचर करेगा। डिप्रेशन, 50% से 30% फेल्योर, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे थोड़ा सा इनका फिजिकल मेंटल लेवल पे एक प्रकार का दुख आप समझ लो कहीं ना कहीं से। और 7.5 में आदमी इतना जल्दी जीतता नहीं है। आप सभी को एग्जाम्पल मत लो, मोदी जी 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बन गए बोल के सब बन जाएंगे, उनका कुंडली का कंडीशन अलग था। वर्तमान समय में सूर्य का दशा चल रहा है, और आगे पीछे अगर घुमा दे तो चंद्रमा का दशा, और चंद्रमा और सूर्य, मीन राशि का चंद्रमा सूर्य, जिसके ऊपर शनि चलेगा। और ये सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर ये डेट के अनुसार चंद्रमा भी अस्त है, बुध भी अस्त है, सूर्य डोमिनेट कर रहे हैं। और सूर्य का महादशा अगर खत्म हो गया, सूर्य का महादशा खत्म होने के लिए इनके पास मात्र समय, सूर्य का महादशा 27 तक, 27 के बाद अस्त चंद्रमा का काम होगा। तो अस्त चंद्रमा, जो भी कोई प्लैनेट अगर ऐसा कंडीशन में है तो बहुत कुछ देता नहीं है, उस कंडीशन पे ये कमी रहेगा। और अस्त चंद्रमा और सूर्य के ऊपर शनि का गोचर एक प्रकार का पितृदोष टाइप रहता है, यानी बहुत टॉप में उठेगा आदमी, धड़म से गिरेगा। लेकिन सूर्य का महादशा होने के कारण इनको राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारा सफलता दे सकता है।
अगर ये श्रीमान, जितना इनके बॉडी लैंग्वेज को देखने से समझ में आता है, अगर देखिए कुंडली में कभी कभार स्थान काल पात्र घूमना फिरना व्यक्ति विशेष में बॉडी का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। इनका जो भी हाइट, क्योंकि वीडियो में देखा हूँ, प्रैक्टिकली देखा नहीं, प्रैक्टिकल देखने से और क्लियर हो जाता है बॉडी क्या है। ऊपर में सर में थोड़ा सा बाल गिरा हुआ है, तो ये गुरु का कारण। अगर ये मिथुन लग्न का है और दशम का सूर्य है तो सफलता तो 100% है, उनका लक्ष्य अचीव कर जाएंगे। और जिस प्रकार का ये महात्मा घूम रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग क्या करता है, अपने लिए कुछ करता नहीं है। अगर ये कर्क लग्न का है, थोड़ा बहुत ये भी लगता है। इसलिए बोलो कि मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि डेट मेरे पास टाइम ठीक से पता नहीं है। मिल जाए तो और ज़्यादा कंक्रीट बात करेंगे। और यहाँ ये कर्क लग्न का है और इस समय नवम का चंद्रमा है, तो बिहार का सीएम होने के लिए या बिहार का किंग मेकर होने के लिए धरती में कोई नहीं रोक सकता। इवन इफ भगवान करे, ये हो सकता है भारत का अगला प्रधानमंत्री तक का भी दावेदारी हो सकते हैं। इनका कुंडली बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे कंडीशन पे, क्योंकि हर दिशा से कुंडली राजनीतिक सफलता का स्थिति दिखा रहा है। और इनके बाद इनका जो भी शब्द हैं वो बड़ा तेजियान है। स्वाभाविक बात है, ऐसे कंडीशन में सफलता अत्यंत सरल और सहजता से नहीं मिलता है। जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए और मेहनत करना पड़ेगा। और इनके कुंडली में गुरु का जो कंडीशन है, इस समय गुरु वहीं, आकाश का गुरु भी यहाँ है, आगे चलेगा तो थोड़ा सा काम धीमा हो सकता है। साढ़े साथी की वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन साढ़े साथी खाली लोगों को खराब देता है ऐसा नहीं है। ऐसे मेहनती लोगों को, जैसे मोदी जी को पीएम बना दिया, तो इनको भी कुछ बहुत बड़ा ओहदा देते हुए दिखाई दे रहा है। परंतु इसके बाद इनके कुंडली में इनका मेष राशि का केतु है, इसके ऊपर शनि चलेगा, तो उसमें ज़िंदगी थोड़ा सा हिल जाएगा और उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई उस समय आएगा, यानी 2027 के बाद। उस समय चंद्रमा का महादशा होगा, केतु के ऊपर शनि चलेगा। इस कंडीशन पे कुछ परेशानी तो जरूर दिख रहा है। तो इतना कहूँगा कि उनको अपने सुरक्षा का दृष्टि, सुरक्षा के ऊपर ढिलाई नहीं बरतना चाहिए, एक बात जरूर। दूसरा ये है कि इनका सफलता का संभावना अभी भी मैं 80 नंबर दे रहा हूँ कुंडली के अनुसार। बाकी वहाँ बिहार का कुंडली को एनालिसिस करना पड़ेगा कि वहाँ तख्ता पलट होगा या वही वो लोग ही शासन करेंगे। उन बिहार का कुंडली क्या बोल रहा है वो देखना पड़ेगा। लेकिन इनके कुंडली में सफलता का बहुत अच्छा है। लेकिन साढ़े साथी चलने के कारण आने वाला समय में झूठा इल्ज़ाम इनके ऊपर लग सकता है, मान सम्मान में हानि हो सकता है। और देखिए, जब भी आदमी का साढ़े साथी लगता है ना, द्वादश में शनि चलता है, आदमी बेवकूफ़ी करता है। तो 2.5 साल से इनका निर्णय बेवकूफ़ी भरा है, तो है नहीं कह रहा हूँ, जो कुंडली में लिखा है वही होगा। तो इस समय उनका सुधार का भी टाइम होगा। बेवकूफ़ी यही होता है कि जो व्यक्ति अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देता है और लो प्रोफाइल अपॉर्चुनिटी को चुन लेता है, यही तो काम है शनि का, कि आपको ग्राउंड जीरो पे लाता है। लेकिन इसमें 2 रास्ता दिखाई दे रहे हैं। अगर इस समय अपने को सुधार लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई गलती किया बोल के, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हाँ, इस कुंडली में कुछ दोष जरूर हैं, इन दोषों का निवारण करना चाहिए। जैसे कि चंद्रमा से 1 2 3 4 5 पंचम का शनि है। पंचम का शनि आदमी को पनौती बना देता है। राजा को रंग, सोना को पकड़ो चूना पकड़ बना देना, अगर ये कुंडली सही है तो ऐसे कंडीशन पे इनके ज़िंदगी में कभी कभार अप डाउन आते हैं। और मतलब बहुत टॉप लेवल पे पहुंचा, फिर आदमी बोलेगा हाथ छोड़ो, ये ज़रूरत नहीं है, दूसरा कुछ करेंगे। तो ये कंक्रीट टाइम पे, मतलब लूडो का खेल, 99 पहुंचा और जाके 0 में गिरा।
तो ये पनौती दोष अगर ये आप कोई कुंडली वाला कोई ज्योतिष को दिखा के इसको अगर हालांकि विश्वास नहीं करते होंगे एस्ट्रोलॉजी को, तो समझ लेना कि ऐसे आदमी बहुत सफल होता है। मेरा चाचा का पंचम शनि है, 5-5 कार्गो का संपत्ति रख के घूम रहे हैं, तो धन तो दे देगा, लेकिन पंचम का शनि को कुछ जगह में इसके कंडीशन पे मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, बेवकूफ़, गधा बना देता है। हमेशा नहीं, इसका महादशा दशा में, जबकि अभी है नहीं, इसलिए वो चिंता नहीं है। बकरी भी है तो पूर्व जन्म का काम कर रहे हैं, यानी पूर्व जन्म से ये कोई बहुत बड़ा पूर्व जन्म का नेता थे, रिफॉर्मेशन देश का, पृथ्वी का करने वाले थे। अब इनके कुंडली के अनुसार इनको इस पंचम शनि का शांतिकरण, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो कुंडली में अगर हम चंद्रमा का और सूर्य का युति, अमावस्या का जन्म, और दूसरा ये है कि खर माह का शांतिकरण, इनके कुंडली में ये 3 क्रिया अगर ये कर लेते हैं तो जीवन में जितने सारे बिना फालतू का ऑब्स्टेकल और बाधा विघ्न हैं इनसे ये दूर हो जाएंगे, और प्रशांत किशोर संभवतः आगे बहुत अच्छा सफलता करेंगे और ज़्यादा उनका जो लक्ष्य है पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा ज़्यादा बाधा विघ्न होके सफलता तो है, लेकिन बाधा विघ्न के साथ। और ये एक आदमी 100 रुपया का मेहनत करे, 10 रुपये का फ़ायदा पाए तो क्या मतलब, और फ़ायदा भी मिले तो उसको छोड़ दे तो उसका क्या मतलब। तो वहाँ कहीं ना कहीं बुध नीच का और शनि पंचम का परिणाम तो दिख रहा है। तो इसी हेतु अच्छा, एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है, चंद्राधिपति गुरु बृहस्पति अपने से तृतीय में जाके बैठा है, और तृतीय का गुरु मैं मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता हूँ। तो बाप, यहाँ आप लोग जो मेरे दर्शक हैं, अगर उन तक मेरा वीडियो पहुँच जाए तो मैं कहूँगा सफलता है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो रास्ता का ऑब्स्टेकल है, जो कांटे हैं, अगर हटा सकते हैं तो कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलेगा, नहीं तो बहुत मेहनत करेंगे और कम रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलने के बाद भोग नहीं कर पाएंगे, यानी वहाँ पर बुद्धिमत्ता फेल्योर हो जाता है। तो इसी हिसाब में अगर अपने कुंडली के अनुसार अपने को थोड़ा सा विचारणीय तत्व में काम करें, 100% सफलता मिल सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।